deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. मम्मा, हमारी टैक्सी ये है। डैड, हमारी टैक्सी इधर है। बेटा सुनो बेटा, डैड ये फोन इस्तेमाल करना चाह रहा था। तुम्हारी माँ से बात करनी थी। हाँ, बहुत देर से आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। आप ठीक से पहुँच तो गए ना? पहली बार आपके साथ नहीं हूँ, नींद नहीं आ रही, बहुत मिस कर रही थी आपको। कैसे हैं आप? बोलते क्यों नहीं, कहिए ना। मैं यहाँ, तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। नहीं भाई, हो जाओ भाई। वाह राज भैया, खूब बदला दे रहे हमारे 40 बरस की दोस्ती का, हमारे प्रेम का। का कहते रहे, जवानी के यार हैं, बुढ़ापे तक साथ नहीं छोड़ेंगे। तो अब का हो गए हो, कहाँ गई तुम्हारी यारी, दोस्ती, वफादारी, प्रेम? अरे पर रामता भैया, तनिक हमारी बात तो सुनो। छू ना सुनना हमको, अव्वल दर्जे के दगाबाज हो तुम। न पूछा न बताए, बस चल दिए नाता तोड़ के। नाता तोड़ के? तुम्हारे साथ, ये घर के साथ? जा तुम्हारी बोजी को ब्याह लाए, जा हमारे बच्चे बड़े हुए, ये घर के साथ नाता तोड़ दें? ना भैया ना, तुम्हारे साथ, ये घर के साथ कैसा नाता तोड़ सकता है भैया, बताओ। की हिम्मत हमारी नहीं। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या?
अच्छे कुत्ते अच्छे इंसानों को काटते नहीं है। हाँ अच्छा वो मोटा भाई आपने इसे रोक लिया, नहीं तो साला जाने कितना भगाता मुझे। ये आपके पीछे क्यों लगा हुआ था? रोज नहीं, सिर्फ मंडे ट्यूसडे। मेरी बीबी के मायके का कुत्ता है, दहेज में आया है, इसलिए काटने दौड़ रहा है। साला ओवर एक्टिंग की औलाद। जो हंसेगा वो फंसेगा, जो फंसेगा वो हंसेगा। कैसी हो माँ? माँ किरण कहाँ है? वो तो बताकर नहीं गई अज्जू, तुम्हें बताकर गई होगी। नहीं गई होगी कहीं, आती होगी। पर बेटा एक बात कहूँ, तुम्हें इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारी बीबी कहाँ है, तुम्हारी बेटी कहाँ है? तुम्हारे पापा इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। देखा जाए ना माँ, ये उनकी दखल अंदाजी थी, उनका डोमिनेटिंग नेचर। बट आई बिलीव इन कंप्लीट फ्रीडम। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का, अपने मन मुताबिक रहने का पूरा हक। लेकिन घर में एक अनुशासन का होना बहुत जरूरी है बेटा, और वो तुम रख सकते हो। तुम्हारे पापा ने हमेशा इस बात का ख्याल रखा, डिसिप्लिन मेंटेन किया और परिवार को बांधे रखा। पर अनुशासन का मतलब ये नहीं मम्मा कि हम एक दूसरे की ज़िंदगी में दखल अंदाजी देने लगे, एक दूसरे की फ्रीडम ही ख़त्म कर दें। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया हमारी भलाई के लिए किया, ये उनका प्यार था। प्यार जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है ना मम्मा, तो घुटन बन जाता है, घुटन। मतलब हमारा प्यार तुम्हारे लिए घुटन बन गया? कौन मामा, क्यों बेकार के झमेले में पड़ती हो? 2-4 दिन के लिए आई हो, मेहमान बन के रहो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? $62, $63 और अरे डैड सोए नहीं बेटा अभी तक? हमें तो खैर नींद नहीं आ रही, पर तुम क्या कर रहे हो रात को 2 बजे तक? अरे वो क्या है ना डैड, कल ऑफिस में एक नाइट प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन है, तो वो तो पूरा करना ही होगा। कैन आई हेल्प यू? हाँ आपके बस की बात नहीं है डैड। अरे क्यों भाई, 40 साल से हम भी तो यही सब कुछ करते आए हैं। अरे छोड़िए ना डैड, कहाँ आपकी छोटी सी कंपनी में 9 to 5 की नौकरी, और कहाँ हमारा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन वर्क। डैड आपके ज़माने में कंपटीशन नहीं था, न कोई दिमाग में टेंशन था। तुम्हें क्या लगता है हमारे लिए सब कुछ इतना आसान था? अरे भाई हमारी जिंदगी में भी टेंशन था, बावजूद इसके हमने अपने वर्क में पूरा आउटपुट दिया, मेहनत से पैसा कमाया, इज्जत कमाई और 4 बेटों को इस लायक बनाया कि वो सर उठा के जी सके। हाँ डैड, लेकिन आपको ये बात तो माननी होगी, आपके बच्चों में पहले से ही वो स्किल, वो काबिलियत, वो टैलेंट मौजूद था, जिसकी बदौलत उन्होंने अपने लिए रास्ते बनाए और मंजिलें हासिल की और ये घर बनाया। यही नहीं डैड, प्रेजेंट के साथ अपना फ्यूचर भी सिक्योर किया, ताकि उन्हें बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ऐसे क्या देख रहे हैं डैड? हो कम ऑन डैड, यू हैव टू एग्री। आज हम जो भी हैं अपनी बदौलत हैं। वैसे भी आपने हमारे लिए किया ही क्या? बड़ा हरामी हो बेटा। बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। वाकई हमने किया ही क्या है? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।